नमस्कार। आज आंखों देखी हाल में शेखपुरा जिले की शेखपुरा विधानसभा में एनडीए गठबंधन की हुई कथित एकता गठबंधन की। यह गठबंधन को एकजुट करने और एनडीए कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने समन्वय को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी बागडोर पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी के हाथ में थी और उन्होंने इसके लिए खूब परिश्रम भी किया, पर भीड़ भी अच्छी जुटी। हालांकि इस भीड़ में विपक्षी दबी जुबान जीविका कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की बात भी कहते हैं, परंतु इसमें एनडीए के टिकट के दावेदार अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले रणधीर कुमार सोनी लगातार 2 बार शेखपुरा विधानसभा से विधायक रहे। वो मुखिया से अपनी राजनीति की शुरुआत की और 2 बार विधायक रहे। पिछले विधानसभा में उनको मात खानी पड़ी और इसके कई कारण रहे, उसका विश्लेषण फिर कभी। परंतु पराजय के बाद लगातार सक्रिय रहना उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। एनडीए गठबंधन के इस समन्वय की राजनीति के तहत आयोजित किए गए सम्मेलन में भीड़ जुटाने के अलावा नेताओं को मनाने और उसे शांत रखने की भी कवायद उन्हीं के द्वारा किया गया। हालांकि इसमें कुछ अलग अलग बातें भी हुई, जैसे कि सम्मेलन तो था ही, उसे एक रात पहले भाजपा के एक नेता के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा सम्मेलन स्थल पर जदयू के अधिक झंडे होने की वजह से अपना झंडा लगाने के लिए चले गए और जदयू के झंडे को उतारने की कोशिश की गई या उतारा गया। इसका कोई साक्ष्य या वीडियो नहीं है, परंतु इसकी चर्चा है कि वो झंडा भाजपा का लगाने के प्रयास में जदयू के झंडा को उतार रहे थे। इसमें खूब हंगामा हुआ, विरोध हुआ, यहाँ तक कि 112 पुलिस को कॉल करके भी बुला लिया गया, परंतु इसके कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है। मंच पर भी जदयू के नेताओं का सामंजस्य थोड़ा कम ही दिखा। इस पर चर्चा करते हैं उससे पहले यह बता दें कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण मंत्री जनकराम जी थे। जनकराम पहले ही एक दिन आ गए थे और अनुसूचित जाति के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, छात्रावास का निरीक्षण किया और उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शेखपुरा जिले में 5 करोड़ की लागत से जमुआरा के पास 1 एकड़ जमीन में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक अलग से छात्रावास बनेगा। यह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राओं को आवासीय रहकर पढ़ने में मदद करने के लिए बनाया जाएगा। पूरे बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह के छात्रावास बनाने की योजना हुई है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। फिर वो सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, विकास मित्रों के बैठक में भी शामिल हुए और विकास मित्रों के हित में किए गए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कैसे उनको बीमा का लाभ 1 करोड़ तक भी मिल सकता है, इसके बारे में भी बताया। वहाँ से वे कार्यक्रम में पहुँचे। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जदयू, उन्होंने नीतीश कुमार की उपलब्धियों को खूब गिनाया और कहा कि नीतीश कुमार सभी के लिए ईच एंड एवरीथिंग कर रहे हैं। उन्होंने रसोईया, आंगनवाड़ी, होमगार्ड, वृद्धा पेंशन, सारी बातों को बताया कि कैसे नीतीश कुमार अपनी योजनाओं से सर्व कल्याण कर रहे हैं। बिजली का बिल माफ़ करने को लेकर भी उन्होंने अपनी उपलब्धि को गिनाया। जनकराम जी ने भी यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और विकास भी खूब हो रहा है। उपेंद्र नाथ शेखपुरा विधानसभा से वे अपनी पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। वे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको प्रदेश से ही नामित करके इस सम्मेलन के पदाधिकारी के रूप में भेजा गया था।
उन्होंने अपने संबोधन में स्थानीय राजनीति पर तंज भी कसा। उन्होंने स्थानीय विधायक विजय सम्राट के द्वारा साड़ी बांटे जाने के लगातार समाचारों पर तंज किया और कहा कि कुछ नेता साड़ी बांट रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार पेंशन इत्यादि ऐसा दे रहे हैं कि उसमें कितनी साड़ियाँ खरीद ली जाएंगी। जितेंद्र नाथ ने शेखपुरा जिले के एनडीए गठबंधन के नेताओं की एकजुटता पर भी बल दिया और कहा कि यहाँ के नेता एकजुट हैं, कार्यकर्ता एकजुट है। सम्मेलन में भी यह दिख रहा है। हालांकि इसी सम्मेलन में, इसी मंच पर एकजुटता थोड़ी कम दिखी। जितेंद्र नाथ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली में थोड़ी नोकझोंक हो गई। माला पहनाने के दौरान जितेंद्र नाथ या उनके कुछ समर्थकों ने इमाम गजाली को थोड़ा किनारे करने का प्रयास किया और इस पर वे भड़क गए और वहीं पर मंच पर ही वे बहस करने लगे। बाद में मामले को शिथिल किया गया, शांत किया गया। अब इस बीच भारतीय जनता पार्टी के मनमुटाव की भी बात सामने आई। खींचतान सब कुछ इसलिए कि कौन प्रत्याशी होगा, किसे टिकट मिलेगा। दरअसल यह सीट हारी हुई सीट है। पिछले विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के विजय सम्राट ने रणधीर कुमार सोनी को पराजित किया था। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन में टिकट के कई दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी से विपिन मंडल भी अपनी दावेदारी दी। हालांकि उन्होंने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कुछ दिन पहले उन्होंने इस सीट को भाजपा में जाने का दावा किया। उधर जिलाध्यक्ष रेशमा भारती भी काफ़ी मुखर हैं और तेज गति से वे भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी पेश करते हुए यह प्रयास में है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले और महिला उम्मीदवार के नाते अपनी दावेदारी दे रहे हैं और इसके लिए कई बार विवाद भी हुआ है। पार्टी के अंदर भी उनको लेकर खींचतान है। उधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसमें जितेंद्र नाथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मतलब पार्टी के दूसरे तीसरे बड़े नेताओं में शामिल हैं। राहुल कुमार जितेंद्र नाथ के पुत्र हैं और उनके लिए काफ़ी फील्डिंग कर रहे हैं। सम्मेलन में उन्होंने खूब दमदार उपस्थिति दी, भीड़ को भी दिखाया। मीडिया मैनेजमेंट भी पटना के टीम से किया। ढोल नगाड़ा के साथ अपनी हाजिरी दी और खूब झंडा लहराया। उनका दावा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दावेदारी में यह सीट दूसरे तीसरे नंबर पर है। वैसे में यह सीट उनके खाते में जा सकता है। उधर उनके ही टीम के एक मुखिया ने बातों बातों में संबोधन में यह भी कह दिया कि एनडीए के गठबंधन पिछले बार शेखपुरा विधानसभा की सीट क्यों हार गई, इस पर विचार करना चाहिए। मतलब उनका सीधा प्रहार रणधीर कुमार सोनी पर था। अब इस बीच कुछ नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा। लोकल नेताओं ने कुछ तीखे प्रहार भी किए, परंतु सम्मेलन का समापन सुखद ही रहा। रणधीर कुमार सोनी उत्साहित दिखाई दिए। जदयू का यह सीट रहा है और इसे परंपरागत सीट माना जाता है। शेखपुरा जिला में 2 विधानसभा सीट है, शेखपुरा और बरबीघा। बरबीघा से अभी जदयू के विधायक सुदर्शन कुमार हैं। हालांकि उनकी सक्रियता थोड़ी कम दिख रही है। उनके टिकट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, पर यह तो राजनीति है। विपक्ष और पक्ष अपने अपने हिसाब से सब कुछ नैरेटिव तय करता है। परंतु शेखपुरा जिला का एनडीए का सम्मेलन कुल मिलाकर भीड़ जुटाने में सफल रही है। एकजुटता में भी मिला जुलाकर ठीक ठाक ही रहा। उधर इमाम गजाली भी अपने आप को मजबूत विधानसभा के दावेदार माने जा रहे हैं, प्रत्याशी माने जा रहे हैं, इसलिए वे मुखर हैं और लगातार सक्रिय भी रह रहे हैं। तो एनडीए के गठबंधन में चारों पार्टी, हालांकि हम पार्टी भी है, उसके नेता भी थे, परंतु उनकी कोई दावेदारी नहीं है। तो जदयू से रणधीर कुमार सोनी की दावेदारी, भाजपा से विपिन मंडल और रेशमा भारती की दावेदारी, लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास खेमे का इमाम गजाली की दावेदारी है।
उनका दावा चिराग पासवान से उनके नज़दीकी की वजह से पुख्ता किया जाता है। उधर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जितेंद्र नाथ की दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जाती है कि जितेंद्र नाथ और उनकी टीम का मानना है कि यदि 4-5 सीट भी अगर मिले, 10 सीट भी अगर मिले उनकी पार्टी को, तो शेखपुरा विधानसभा का सीट रहेगा ही रहेगा। बाकी कुछ दिनों में तय होगा टिकट किसको मिलता है, हार जीत किसकी होती है। धन्यवाद।